हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम ये बात करने वाले हैं कि आपको आपका जॉब कब छोड़ना चाहिए। अब मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि भाई किसे कब जॉब छोड़ना है ये उस व्यक्ति के ऊपर, उसकी परिस्थितियों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बता सकता हूँ जिससे कि आपको ये पहचानने में आसानी हो जाएगी कि हाँ, ये बिल्कुल सही समय है अपना जॉब छोड़ करके कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, किसी नए जॉब में जाने का। तो दोस्तों इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आप और इंतजार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले देखने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला साइन तो यही है कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नया कुछ सीखने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि जैसा उनका जॉब चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा होता है और अब उनके आगे बहुत कुछ और करने की मंशा नहीं होती है। जितनी सैलरी वो मिल रही है उसके अंदर वो संतुष्ट होते हैं, जिस पोजीशन पर वो काम कर रहे हैं उसमें वो संतुष्ट होते हैं। तो वैसे लोग जो है वो काम करते रहेंगे। लेकिन जिनको कुछ नया सीखने की चाह है, जिनकी करियर की अभी शुरुआत ही है, जिनको कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करना पसंद है, अपने आप को ग्रो करना पसंद है, डेवलप करना पसंद है, उन लोगों के लिए ये साइन ज़रूर हो सकता है कि अभी काफ़ी समय आपकी कंपनी में काम करते हुए हो चुका है लेकिन कोई नई चीज़ आपने नहीं सीखी है। अभी काफ़ी समय से मेरा मतलब कुछ महीने नहीं है, आपने साल भर काम किया है, इसके पहले कुछ वर्ष आप वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन इन सभी सालों में आपने ये मार्क किया है कि वैसे ही तरीके का काम आप कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ नई चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। वही काम आप बार बार वही काम आप दोहरा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि भैया इससे मेरी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है और ना ही मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक इंडिकेटर यहाँ पर जो है वो हो सकता है। दूसरा इंडिकेटर इसके अंदर क्या है? दूसरा इंडिकेटर ऐसा है कि अब आपको जो है वो बाकी की जो हम कहें कि अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर काम करते करते आप उब चुके हैं, तो कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा है, ये एक बात हो गई। लेकिन उस काम से ही उब जाना ये एक और बात हो जाती है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना है मुझे, ये बहुत हो गया है। तो डेफिनेटली ये एक साइन है। ऐसे केस में आप अपने आप को जो है वो ज़्यादा पुश ना करें। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। अगर आपको हर एक जॉब में हर 3 महीनों में ऐसा हो रहा है कि मुझे इससे अब जो है वो मैं बोर हो गया हूँ, मुझे इससे उबन हो रही है, या ये काम करने से मुझे जो है वो अब मन नहीं कर रहा है, तो फिर वो एक इश्यू है कि भाई आपको हर 3-3 महीने में अगर काम चेंज करना है, आप उब रहे हैं, तो ये अपने आप के साथ, आपका मन के साथ कुछ इश्यू है कि आप चीज़ों में मन नहीं लगा पा रहे हैं, आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, तो ये एक इश्यू है। लेकिन आप अगर एक लंबे समय से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अब आप उस काम से उब चुके हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप कहीं और ट्राई कर ले। चौथा इंडिकेटर ये है कि आपको अब पता है कि मेरे पास कौन से स्किल्स आ चुके हैं और उन स्किल्स के बलबूते पर मैं एग्जैक्टली कौन से इंडस्ट्री में और एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पर जॉब करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा और मेरी ड्रीम कंपनी क्या है जहां पर मैं अप्लाई करना चाहता हूं। ये अगर आपके पास श्योर शॉट उसकी एक इन्फॉर्मेशन है, या मैं कहूँ कि एक श्योरिटी है, तब आप अपने जॉब को बड़े आसानी से छोड़ सकते हैं, बिकॉज यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। यानी कि आपके पास एक दूसरा विकल्प ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर विकल्प नहीं भी है तो आपको रास्ता पता है कि कहाँ पर जाना है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद जो इंडिकेटर है वो ये है कि जिस टाइप का आप काम कर रहे हैं और जितना दिल लगा करके आप काम कर रहे हैं, उतने की आपको जो है वो रिमनरेशन नहीं मिल रही है, उतनी सैलरी आपको नहीं मिल रही है, और आप इस बात के बारे में श्योर हैं कि इतना काम अगर किसी और कंपनी में मैं करता हूँ, उतने एफर्ट्स में किसी और कंपनी में लगाता हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा रिमनरेशन मिल सकता है और अब इस ऑफिस में जो है वो मेरी प्रमोशन होने की या सैलरी में राइज मिलने की कोई आशंका नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो है वो आप दूसरे कंपनी की तरफ रुख ज़रूर कर सकते हैं। और आखिरी जो इसके अंदर फीलिंग आपको मिल सकती है वो तो खैर गट फीलिंग ही है। ये गट फीलिंग हर एक को अलग अलग समय पर आ सकती है और ये गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हाँ, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मुझे यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
या मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है कि अब मैं इसको भी छोड़ूंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, कहीं ना कहीं मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। आप अगर उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वो गट फीलिंग आपको अंदर से आती है, देन इट्स अ राइट टाइम कि आप उस जॉब को छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा जो इंडिकेटर है वो तो खैर इंडिकेटर तो नहीं है, वो तो क्लियर कट चीज़ है कि अगर आपका ऑफिस एनवायरनमेंट, जितने भी साल आपने वहाँ पर गुजारे हैं, उस ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको कहीं भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, वो आपको टॉक्सिक लग रहा है, फिर तो मैं कहता हूँ कि छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में तो मैं कहता हूँ कि आपने बहुत साल वहाँ पे नहीं गुजारे तो भी ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है और अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए पर्याप्त एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर गेन कर लिया है, छोड़ दीजिए। क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अगर आप रहेंगे तो आप अपनी खुद की डेवलपमेंट को भी हिंडर कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति को नीचे लेके जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा परिणाम जो है, सीधा सीधा असर आपके परिवारजनों के ऊपर हो रहा है, उनके साथ जो आपके रिश्ते हैं उसके ऊपर हो रहा है। आपको कुछ शारीरिक बीमारी लग रही है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वर्थ नहीं है। केवल आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, इसकी वजह से आप वो करे जा रहे हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इट। आप उसको पहले भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि अब वो सही घड़ी आ चुकी है कि मुझे इस कंपनी को छोड़ करके कहीं और जाना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इस वीडियो के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।